Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट उर्दू नेविगेशन कोर्स लेक्चर नंबर 1। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इस कोर्स को कराने का मेरा मकसद जो है वो यही है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं उर्दू को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जान सकें। इस कोर्स में हम यही सीखेंगे कि उर्दू रीड कैसे कर सकते हैं और उसको टाइप कैसे कर सकते हैं, फोन पे भी यानी एंड्रॉयड फोन पे भी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे भी। इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे, उर्दू पे जाने से पहले, उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि उर्दू रीड और राइट करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एनवीडीए की जरूरत पड़ती है। जॉस के थ्रू भी हम उर्दू रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसमें हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वॉच, उर्दू वॉचर और ई स्पीक और डिफरेंट, हमें वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। एज कम्पेयर टू जॉस एनवीडीए में हम इजीली उर्दू को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अगर हम एनवीडीए के इंट्रोडक्शन की बात करें कि एनवीडीए क्या है, तो एनवीडीए एक स्क्रीन रीडर है। एनवीडीए मींस नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, एन फॉर नॉन, वी फॉर विजुअल, डी फॉर डेस्कटॉप और ए फॉर एक्सेस। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसको इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि जॉस जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, उसको हम परचेज करके यूज कर सकते हैं या उसका क्रैक यूज कर सकते हैं। उसको हम ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज नहीं कर सकते। एनवीडीए की इंस्टॉलेशन जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एनवीडीए की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अवेलेबल है। आप वहां से वो वीडियो, अगर आपके पास एनवीडीए इंस्टॉल नहीं है तो आप वहां से देख कर फॉलो करते हुए उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एनवीडीए की इंस्टॉलेशन वैसे बहुत सिंपल है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। एनवीडीए में हमें उर्दू रीड करने के लिए साथ में ई स्पीक की जरूरत होती है। एनवीडीए के जो पुराने वर्जन्स हैं, ओल्ड वर्जन्स हैं 2018 तक, उसमें हमें ई स्पीक को इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि 2019 और उससे आगे के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें ई स्पीक ऑलरेडी अवेलेबल होता है। पहले हम एनवीडीए की कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद फिर हम उर्दू की तरफ मूव करेंगे। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले तो मैं आपको एनवीडीए का लेआउट दिखाऊंगी कि एनवीडीए में क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद मैं आपको एनवीडीए का वर्जन चेक करवाना बताऊंगी कि हम एनवीडीए का वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एनवीडीए को अगर हमने अपडेट करना हो वो कैसे कर सकते हैं, और एनवीडीए की वॉइसेस जो हमारे पास टीटीएस मौजूद होते हैं एनवीडीए के, उसको एक्सप्लोर कराऊंगी। सबसे पहले मैं इंसर्ट एन प्रेस करती हूँ एनवीडीए मेन्यू में जाने के लिए। NVDA menu. डाउन एरो करूंगी, Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस, Tools submenu T. टूल्स, Help submenu H. हेल्प, Configuration profiles C. कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, Revert to saved configuration R. रिवर्ट टू सेव कॉन्फ़िगरेशन, Reset configuration to factory defaults F. रीसेट कॉन्फ़िगरेशन टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, Save configuration S. सेव कॉन्फ़िगरेशन, Donate D. Exit डोनेट, X. एग्जिट। यहाँ से हम एग्जिट भी कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट कमांड भी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। Preferences submenu P. अगर हम प्रेफरेंसेस पे राइट एरो करें, Settings S. यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स आता है, Speech dictionary submenu D. स्पीच डिक्शनरी, Punctuation symbol pronunciation P. पंक्चुएशन सिंबल प्रोनाउंसिएशन, Input gestures N.
इनपुट जेस्टर्स, Settings S. सेटिंग्स। इसमें हमारे काम की जो है सिर्फ सेटिंग्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उसमें भी हम सिर्फ कुछ ही सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, सारे को नहीं करेंगे। Preferences submenu. Tools submenu T. टूल्स में देखते View हैं log L. व्यू लॉग, Speech viewer S. स्पीच व्यूअर, Braille viewer B. ब्रेल व्यूअर, Add-on store A. एड ऑन स्टोर। यहाँ से हम एड ऑन इंस्टॉल भी कर सकते हैं एनवीडीए के लिए, और यहाँ से हम एड ऑन्स को उसकी अपडेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मतलब जो एड ऑन से रिलेटेड होती हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं। Python console P. Create portable copy C. क्रिएट पोर्टेबल कॉपी, Run com registration reload plugins on remote submenu E. Quick dictionaries now submenu emoticons check for add-on updates A. यहाँ से आप एड ऑन्स की अपडेट भी चेक कर सकते View हैं। log L. Speech viewer tool sub help submenu. हेल्प, User guide U. यहाँ पे एनवीडीए का पूरा यूजर गाइड दिया हुआ है। आप उसको ओपन करेंगे तो ये ब्राउजर में ओपन होगा और आप इसको फिर रीड कर सकते हैं। Commands quick reference Q. यहाँ से आप एनवीडीए की कमांड्स भी चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। What's new N. यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एनवीडीए का जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें न्यू क्या है। NVDA website W. यहाँ से आप एनवीडीए वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। License I. Contributors O. Welcome dialog L. Check for update C. यहाँ से आप एनवीडीए की अपडेट चेक कर सकते हैं। About A. यहाँ से आप अबाउट एनवीडीए के जो बारे में इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। User guide U. Commands quick refer what's new. ठीक है जी। Help sub configuration revert reset save conf donate D. अब हम देखते हैं कि एनवीडीए का अबाउट हम कैसे चेक कर सकते हैं। एनवीडीए मेन्यू में जाऊंगी, मैंने उसको स्केप से एग्जिट कर दिया था। NVDA menu. Preference tools help sub menu H. हेल्प सब मेन्यू में जाएंगे User guide U. Command what's NV license a contributor welcome die check for about A. और अबाउट पे एंटर करेंगे। About NVDA dialog non-visual desktop access. NVDA version 2023.3.2 2023.3.2.30747 URL https double. ठीक है, मेरे पास इस वक्त 23.3.2 जो है वो अवेलेबल है वर्जन, जो कि मैं यूज कर रही हूँ। अब हम देखते हैं अगर हमने एनवीडीए की अपडेट चेक करनी हो तो वो कैसे करेंगे। NVDA menu. Exit at donate D. Save can reset revert as configure help sub menu H. हेल्प सब मेन्यू में जाएंगे। User guide U. Command what's NV license contrib welcome check for update C. चेक फॉर अपडेट, Checking for update dialog. Checking for NVDA update dialog. NVDA version 2023.3.3 is available. Download update button alt D. देखें ये उसने मुझे अपडेट दी हुई है, मेरे पास अवेलेबल है अपडेट। टैब प्रेस करती हूँ इस पे। Close button alt C. यहाँ से आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। Download update button alt D. अगर आपने अपडेट करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड अपडेट पे एंटर करके फिर ऑन स्क्रीन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। Close button alt C. ठीक है, मुझे अभी फिलहाल अपडेट नहीं करनी तो मैं क्लोज कर देती हूँ। Main window. ठीक है, अब अगर आपने एनवीडीए को एग्जिट और स्टार्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। मैं इंसर्ट क्यू प्रेस करती हूँ। Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed alt D. देखें ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अगर आप चाहें तो इस डायलॉग बॉक्स को ऑफ भी कर सकते हैं, वो जब हम सेटिंग्स एक्सप्लोर करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे करते हैं। मैं एग्जिट पे एंटर करूंगी तो मेरा जो एनवीडीए है वो एग्जिट हो जाएगा। Restart. Exit. मैं करती हूँ, मेरा एनवीडीए एग्जिट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा एनवीडीए ऑन हो जाए तो कंट्रोल ऑल्ट और एन प्रेस करूंगी मैं एनवीडीए को ऑन करने के लिए। Loading NVDA. Please wait. Taskbar. ठीक है, मेरा एनवीडीए ऑन हो चुका है। तो इस तरह आप एनवीडीए को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और अगर आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं एनवीडीए को तो आप ऑल्ट कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपका एनवीडीए रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम वॉइसेस चेक कर लेते हैं जो हमारे पास सॉरी टीटीएस चेक कर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आप मेन्यू में से भी जा सकते हैं स्पीच सेटिंग में, लेकिन मैं शॉर्ट कमांड यूज करूंगी जो कि है कंट्रोल इंसर्ट और एस।
Select synthesizer dialog. Synthesizer combo box IBM TTS eSpeak NG. ई स्पीक जो कि हम यूज करेंगे, मैं इसकी भी आपको साउंड सुनवाती हूँ। Main window button. मैंने वैसे आमतौर पे दूसरी साउंड होती है इसकी, लेकिन मैंने दूसरी रखी हुई है, इसलिए आपको ऐसी साउंड, Caps lock on. Caps lock off. इसलिए आपको ऐसी साउंड आ रही है। वो हम जब सेटिंग्स देखेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगी। Select synthesize IBM TT. मैं बाय डिफॉल्ट IBM TTS यूज कर रही हूँ, जिसकी साउंड एलिक्वेंस की तरह है, वो आप सुन चुके हैं। मैं आगे चलती हूँ। Microsoft Speak API version punch. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्पीच API, ये भी देख लेते हैं। Main window. Button. ठीक है, ये इसकी साउंड है। फिर हम स्पीच सेटिंग्स में नेक्स्ट वॉइस देखते हैं। Speech mode off. नो, Speech mode talk. ओके। Select synthesizer dialog. Windows 1 core voices. विंडोज 1 कोर वॉइसेस, इसको भी देख लेते हैं। Main window. Button. ठीक है, ये कुछ वॉइसेस हैं Select synth. No speech. और नो स्पीच, इससे NVDA की साउंड ऑफ हो जाएगी। Win. Microsoft. मैं फिलहाल IBM TTS पे ही अपना TTS रखूंगी। जब हमने उर्दू पे काम करना होगा तो मैं ई स्पीक पे स्विच कर लूंगी। IBM TTS हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसके लिए हमें एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हमें जो लोअर वर्जन हैं 2019 से नीचे के जो वर्जन हैं उसमें हमें ई स्पीक जैसे इंस्टॉल करना पड़ता है, इसी तरह IBM TTS भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। Microsoft. Main window. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।